हाय एवरीवन। पिछले मेरे जो 20 to 23 इयर्स का टीचिंग करियर है, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई दो क्वेश्चन सुने हैं स्टूडेंट से, तो पहला ये, सर क्लासेस कर ली, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने लगता हूँ तब मुझसे क्वेश्चंस नहीं होते। आप पढ़ाते हो, समझ आ जाता है सॉल्यूशन, लेकिन मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। एंड द सेकेंड क्वेश्चन कि जब मॉक देने जाता हूं तो मॉक में क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जब मैं घर पे बैठा होता हूं तो वही क्वेश्चन मुझसे घर पे हो जाते हैं। वहां कर रहा हूं लेकिन मॉक के अंदर मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा है। तो इन दोनों चीजों से मैं कैसे डील करूं? इन दोनों का एक्चुअली आंसर जो है वो काफी हद तक सेम है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन आवर टुडेज सेशन। आई एम अज्यूमिंग यू ऑल नो मी, आई एम सरल नैशे, और आज हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दिस कंफ्यूजन दैट आई नो द कॉन्सेप्ट बट आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चंस नहीं होते, और जब तक मॉक की बात आती है तब तो पसीना आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। एंड आई एम श्योर आफ्टर आवर टुडेज क्लास यू वुड बी एबल टू डू दिस। मेरे साथ रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा हम लोग पहली बात के ऊपर। सबसे पहले मैं चाहता हूं अपने दिमाग से एक मिथ निकाल दीजिए। आप इसको मिथ बोलें, आप इसको कोई रूमर कह दें, या फिर आप इसको मिसकंसेप्शन कह दें, जो भी आपका मन करे, और वो मैं जानता हूं क्यों हो रही है। सो जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, नॉलेज इज नॉट इक्वल टू एप्लीकेशन दैट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन। नॉलेज एप्लीकेशन के बराबर नहीं होता। कहीं ना कहीं सबसे पहली तो हमारी ये एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन, यही गलत है। आई नो द फॉर्मूला, सर मैंने फॉर्मूला सारे याद कर लिए। आई नो द कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने क्लास में जो पढ़ाया था वो सब मैंने पढ़ा। आई अंडरस्टैंड द थ्योरी, जो आपने पढ़ाया वो सब मुझे समझ भी आया, लेकिन कैन आई रिकॉग्नाइज इट? कैन आई बिल्ड द अप्रोच? कैन आई एग्जीक्यूट इट? ये सवाल आप जनरली खुद से पूछ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पार्ट एप्लीकेशन का है। और हम लोग क्यों नहीं पूछ पाते हैं? इसलिए नहीं पूछ पाते, आई वुड से, कि हमारी जो पढ़ाई है ना वो रही है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, अपने ग्रेजुएशन के जब एग्जाम दिए हैं, तो वहां पे व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडिंग? मेथड ऑफ स्टडिंग इज कि आपने क्लास अटेंड की, सर ने आपको एक एक्सरसाइज दी, आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व की। अब उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जैक्टली उसी टाइप के आएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं। तो जो आपको थ्योरी में कराया है उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, वरना यू कैन इजीली डिक्लेयर ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो जैसी एक्सरसाइजेस हमारे सामने होती थी, क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही आते थे। ज्यादा क्या होता था, उसके अंदर कुछ फिगर्स बदल देते थे वो, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा, केवल फिगर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कोई भी चेंज क्वेश्चन के अंदर नहीं हो सकता। प्लस मोस्टली ऐसा होता था, अगर क्वेश्चन मान लीजिए क्वाड्रेटिक का है तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यूज होगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिला के बना दिया गया हो, वो बहुत रेयरली होता था, राइट। इसीलिए हम लोगों को एक आदत पड़ गई है दैट वी whenever we study something we always feel that okay I have done the theory, I have read the formulas, अब तो क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए, क्योंकि हम स्कूल टाइम से देखते आए हैं कि जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आप सीधा अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कूल एग्जाम का अप्रोच है। कॉन्सेप्ट का मतलब है सीधा सीधा क्वेश्चंस, लेकिन नहीं, कैट में ये नहीं होता। सो कैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल you read the concept, then you recognize in the question that how am I going to solve this question, how am I going to use this concept, then you decide what is to be done, what kind of approach I am going to use, and then finally you apply. हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्टेज पे फेल हो जाते हैं, है ना। आपने पढ़ लिया, आपको पता है कि रेशियो प्रोपोर्शन का ये रूल है, एवरेजेस का ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इट इज रिक्वायरिंग समथिंग एल्स। एंड व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? इट्स दैट बेसिक रीजनिंग, दैट एप्टीट्यूड। तो ये जो गैप है ना, एक कॉन्सेप्ट से लेके एप्लीकेशन के बीच का, कैट चेक्स दैट एप्लीकेशन गैप विच वी आर नॉट एक्चुअली यूज्ड टू। हमारे लिए तो कैट कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन आता है। सो सबसे पहली बात, प्लीज अपने दिमाग से ये एक एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए कि जैसे ही मैं क्लास कर लूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। वहां से लेके एप्लीकेशन तक के गैप को हमें कवर करना होता है। एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ आर वी गोइंग टू कवर दैट। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आज इस सेशन में, ताकि आपको आइडिया लगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है।
आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। एक और हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये, आई एम अज्यूमिंग दैट यू वुड एग्री विद मी ऑन दिस, कि जैसे मान लीजिए मैंने कौन से पढ़ा, सर ने पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सर ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जो आता है मैंने पढ़ लिया, सम ऑफ द रूट्स पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, ग्राफ को पढ़ लिया, उसका मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया, इनइक्वालिटी पढ़ ली, कॉमन रूट्स कैसे निकालते हैं। सो जो जो चीजें क्वाड्रेटिक में आती हैं वो सब मैंने पढ़ ली। नाउ आई एम रेडी फॉर इट। तो मैंने पढ़ लिया है, अब मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। बट द वेरी नेक्स्ट स्टेप दैट आई डू, कि क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ लिया, चलो अब कैट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जैसे ही कैट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो नहीं होता। अगेन दैट प्रॉब्लम अकर्स कि कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, मुझसे कैट का क्वेश्चन ही नहीं हो रहा जबकि मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम, आई वुड से। इट इज समथिंग लाइक कि मैंने ड्राइविंग सीख ली, तो आज सीखी है, चलो कल दिल्ली चलते हैं, आज मैं गाड़ी चला लूंगा, दिल्ली में कितना भी ट्रैफिक है। ये इट डज नॉट हैपन लाइक दिस। सो व्हेन यू लर्न समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपने कुछ सीखा है, तो सबसे पहले यू ट्राई इट इन सम ऑफ द आइसोलेटेड एरियाज। जैसे ड्राइविंग है, अगर आप तो पहले आइसोलेटेड एरियाज में चलाएंगे, फिर उन एरियाज में चलाएंगे जहां पे ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड में चलाना सीखेंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे उस जगह के लिए खुद को तैयार करते हैं। यू डोंट स्ट्रेट अवे जंप टू दैट ट्रैफिक। Similarly, in quantitative aptitude as well, rather I would say in any of the subjects, you don't do this that you straight away read and then you go to CAT questions. तो approach should be what? अब सीधा समझिए मुझसे। अप्रोच शुड बी कि जैसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सबसे पहले उसके इजी क्वेश्चंस कीजिए, इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे अभी मैं क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैंने सम ऑफ द रूट्स पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा, मैंने मान लीजिए ग्राफ वगैरह पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चन कीजिए जिसमें वो बोले एक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। दूसरा क्वेश्चन कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन देके वो आपसे पूछता है एट व्हाट पॉइंट द मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन वुड अकर। तीसरा क्वेश्चन, अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके फिर बोलता है कि इसके जो भी रूट्स हमारे पास हैं, ठीक है, इसके रूट्स कॉमन है, एक वन ऑफ द रूट्स इज कॉमन विद अनदर क्वाड्रेटिक, तो दूसरा रूट क्या होगा। ये कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो गए, वहां उसको अप्लाई करोगे, देन यू वुड बी एबल टू डू दोस क्वेश्चंस। तब आपको लगेगा जो आपने पढ़ा है वो एक्चुअली आप अप्लाई कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, हम लोग ये पढ़ के सीधा यहां अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं रहा एप्लीकेशन। यहां से पढ़ के पहले इजी स्टेप्स पे उसको अप्लाई करो, आफ्टर दैट मूव ऑन टू द मॉडरेट वंस। अब जब आप मॉडरेट क्वेश्चंस पे आते हैं, दिस इज योर एग्जैक्ट एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग गेट्स चेक्ड, कि कॉन्सेप्ट है आपके सामने, क्वेश्चन है, बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड। नाउ यू हैव टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब आपको एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ इन द मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है मुझसे किस तरह की रिक्वायरमेंट है यहां पे, एंड देन ट्राई टू बिल्ड दैट रूट थ्रू दिस। A moderate kind of question would not be straight away based upon one simple concept of quadratic, ठीक है। उसमें ऐसा हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि एक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, एक दूसरी इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, इनमें एक रूट कॉमन है, जो बाकी दोनों रूट बच गए जो कि कॉमन नहीं है, उन दोनों रूट्स को जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन का मैक्सिमा क्या होगा। अंडरस्टूड? सो व्हाट वी हैव डन हियर, कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट के साथ मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, यहां आके क्वेश्चन मॉडरेट हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली कैट लेवल क्वेश्चन, ये हमारा कैट टाइप का क्वेश्चन है। इस जगह पे ये रूट कैसे बिल्ड करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। बट उससे पहले अब आता है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर उसमें एडवांस्ड एप्लीकेशन डिफिकल्ट क्वेश्चन यूज हो रही है तो मैं सीधा बोलता हूं एक बात, मतलब आप सीधा सीधा इस स्टेटमेंट को समझिए, जैसा मैं बोल रहा हूं, टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, स्ट्रेट अवे डू नॉट डू इट, skip it even at the level of practice if you are not targeting above 99 percentile in CAT। अगर आपका टारगेट, अगर मान लीजिए मॉक में मेरा स्कोर ही 70-75 परसेंटाइल आ रहा है और मैं घर पे बैठ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो जो मुझे ऑलरेडी आता है मेरा वो भी मर जाएगा, बिकॉज आई विल लूज ऑल माई कॉन्फिडेंस कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। बिकॉज एट सिटिंग एट होम आई कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज डिफिकल्ट और मॉडरेट और इजी, बिकॉज आई एम नॉट अ CAT एक्सपर्ट। एज अ स्टूडेंट यू वुड नॉट बी नोइंग दिस। सो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो सीधी सीधी बात ये, उसको छोड़ो, क्योंकि ये मुझे एग्जाम में भी नहीं करना, तो मैं यहां क्यों स्पेंड करूं अपना टाइम इस पे, राइट। सो आपका
जब आप ये कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इजी क्वेश्चन जरूर करने हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है, मॉडरेट क्वेश्चन जरूर करने हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन गैप को कवर करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप तभी करेंगे जब आप ऑलरेडी 99 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद यू मूव ऑन टू द टाइम्ड अप्रोच। अभी तक मैंने ये नहीं कहा आप क्वेश्चन में टाइम लगा के करो, नाउ इट्स अ टाइम्ड अप्रोच। अब आप हर क्वेश्चन को टाइम लिमिट के साथ करो, सी हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग। वंस यू रीच दैट स्टेज, वंस यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस अंडर टाइम प्रेशर, इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस, देन यू आर रेडी फॉर द मॉक्स। अब आप उसके लिए रेडी हैं, तब आप आगे अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा यह आता है कि किया क्या जाए। मैंने आपको बोला मॉडरेट क्वेश्चन अगर है तो मॉडरेट क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो एप्लीकेशन गैप जो मैं बात कर रहा हूं वो फिल कैसे होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन गैप आपको कैसे फिल करना है। दिस इज द मेथड अकॉर्डिंग टू मी, जिसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा कि कैसे यूज करोगे आप। अगर मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, डोंट सॉल्व, अंडरस्टैंड फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी ट्राई टू डू। जैसे ही क्वेश्चन दिखता है हम लोग सीधा सॉल्व करने में लग जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये देखो इनिशियल फेज होगा, इनिशियल फेज में जैसा मैंने यहां लिखा है 20 से 25 मिनट्स भी एक क्वेश्चन में लगता है, इट इज ओके। प्लीज डू नॉट ऑलवेज स्टे इन दैट कैट माइंडसेट कि नहीं कैट में 20-25 मिनट हम क्वांट के क्वेश्चन पे लगा दें। इट्स अ बिल्डिंग स्टेज गाइज, यहां आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, सो जस्ट बी इजी, बी काम, राइट। दिस टाइम वुड ऑटोमेटिकली रिड्यूस, ग्रेजुअली ये बहुत कम हो जाएगा। इनिशियली 20-25 मिनट एक क्वेश्चन पे लगते हैं, लगाइए, प्रोसेस सुनिए ध्यान से, ये इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आपके सामने कोई एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, काम होके सबसे पहले ये पढ़िए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में डेटा जो दिया गया है वो क्या है, जस्ट क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। अच्छा ये इस बारे में बात कर रहे हैं, ये है, इनको मैं अब इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, फिर मैं सोचना शुरू करूंगा। व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, कि मेरे को दिया क्या है, मुझसे पूछा क्या है। अब जो दिया है और जो पूछा है, यहां से यहां जाने के लिए कौन सा पाथ मुझे लेना है, एंड दैट पाथ, दैट रूट, वो क्या होना चाहिए। अब सोचिए, आई अंडरस्टैंड वो हमेशा नहीं मिलेगा। शुरू में जैसा मैंने बोला टाइम लगाइए, 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, लगाइए, लेकिन प्लीज पहले ही दिन से कैट लेवल के क्वेश्चन और कैट लेवल का टाइम लेके मत चलो। ये फिर से वही गलती है, टीवी में रोज क्रिकेट देख रहे हैं और सडनली एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पहुंच गए, सीधा बाउंसर लगेगी चेहरे पे। तो ये सब नहीं करना है, पहले आसानी से इस रूट से चलेंगे एंड आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक अप्रोच दैट यू ऑल आर गोइंग टू यूज। आप सभी इसे यूज करेंगे एंड यू वुड टेल मी वेदर दिस बेनिफिटेड यू और नॉट। तो जैसा मैंने बोला 20 से 25 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें करनी है आपको। अब उसके बाद अगला स्टेप, एक और चीज, कैट जो है वो एक और छोटी छोटी चीजें कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डालेगा जिनको आपको ध्यान से देना है। तो कुछ हिडन इंफॉर्मेशन आपको कभी बार मिलेगी। द इंफॉर्मेशन इज देयर विच इज हिडन, मतलब जो आराम से मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे को, जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहता हूं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमें पता है एग्जिस्ट करता है -b/2a पे, तो मेरा -b/2a 1 आ गया। लेकिन जब उसने कहा मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, तो एक और बात पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा तब एग्जिस्ट करता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। सो समहाउ आई लीव दैट पार्ट, वो डिड्यूस करना जरूरी है, दैट्स अ हिडन इंफॉर्मेशन। देयर आर कंडीशंस इन द क्वेश्चन, देयर आर ट्रैप्स इन अ क्वेश्चन, रॉन्ग assumptions, these are all the things that I have to take care of, right? वो कुछ ना कुछ ट्रैप डालेगा। जैसे कैट पे एक बार क्वेश्चन बोलता है देयर इज अ डबल डिजिट नंबर 13, जब आप उसको रिवर्स करते हो तो वो नंबर 18 से बढ़ जाता है, 31 हो जाता है। हाउ मेनी सच अदर नंबर्स आर देयर, इट्स ए ट्रैप। अदर वर्ड नहीं देखा तो आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान नहीं रहेगा उसने अदर पूछा है। हम तो एक इक्वेशन बनाएंगे, फाइनली देखेंगे 7 सॉल्यूशन आ गए, 7 आंसर मार्क कर देंगे, बट उसने अदर कहा था, एक्चुअली एक केस नहीं गिनना था, दैट शुड हैव बीन 6। समटाइम्स वी टेक रॉन्ग assumptions इन द क्वेश्चन, उसने कुछ दिया है, मैंने उसको कुछ और समझ लिया, ठीक है। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा कि अरे यार ये तो मैं गलत समझ गया, जब मैंने सॉल्यूशन देखा तब मुझे समझ आया, अच्छा ये कहना चाह रहा था,
मैंने इसको ये समझा। एंड सिमिलरली सम कंडीशंस विच आर गिवन, समटाइम्स वी जस्ट लीव दोज कंडीशंस और वी जस्ट कॉन्स्ट्रू देम, गलत समझ लेते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो बात बनेगी। जैसा मैंने कहा, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके अभी दिखाता हूं। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कैट 2025 का अपन लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज द स्टेप आई विल बी गोइंग थ्रू एंड देन आई टेल यू कि आप घर पे जब करेंगे तो कैसे करेंगे। लेट्स कम टू दिस पार्ट। एक बार जरा इस पॉइंट पे ध्यान दो। ये कैट 2025 का एक क्वेश्चन है। आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट वंस, पॉज दिस वीडियो हियर, ठीक है, पॉज करके अपने आप से सॉल्व करो। जितना टाइम आपको लगता है लगाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, और उसके बाद हम फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आओ चलो पढ़ते हैं इसको। अब एक एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं, एज अ स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, घर बैठ के कर रहा हूं, मैं इसको आराम आराम से पढ़ूंगा, यही आपको करना है। अब मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ 16% ऑफ विच इज कॉफी कॉस्ट 20 to 40 पर केजी। तो मैं एक दिमाग में पिक्चर बनाता हूं कि ये एक मिक्सचर है, इसमें 16% कॉफी है और बाकी का कोकोआ है, तो 84% कोकोआ हो जाएगा, यही कह रहा है वो। और इसका प्राइस वो कह रहा है 240 रुपीज पर केजी का है, ठीक है। चलो जी, अनदर मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ ऑफ विच 36% इज कॉफी। ये एक और मिक्सचर है जिसमें 36% कॉफी है, कॉस्ट 320 पर केजी, इसका प्राइस 320 पर केजी है। 36% कॉफी है मतलब इसमें 64% कोकोआ है। अभी तक देख के मुझे लग रहा है शायद ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाएंगे आंसर आ जाएगा। इफ अ न्यू मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ, अब एक नया मिक्सचर बनाना, एग्जैक्टली एलिगेशन, ठीक है, इट कॉस्ट रुपीज 376 पर केजी। बट 376 का नया मिक्सचर 240 और 320 से क्या 376 बन सकता है? 240 और 320 से तो 376 बन ही नहीं सकता, लेकिन मुझे बनाना है 376 वाला। देन द क्वांटिटी ऑफ कॉफी इन द 10 kg ऑफ दिस न्यू मिक्सचर, ये जो नया 10 kg बना, इसमें कितना मेरे पास होगा, कॉफी कितना होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। अब मुझे समझ आ गया। पहले व्हाट इज गिवन, गिवन है एक मिक्सचर, उसमें कितना कॉफी, कितना कोकोआ, कितना प्राइस। दूसरा मिक्सचर इतना कॉफी, इतना कोकोआ, इतना प्राइस। तीसरा मिक्सचर उसका प्राइस दे रखा है जो बनाना है, और पूछा क्या है, इस मिक्सचर में कॉफी कितना परसेंट है। भाई 10 kg में कितनी है, इसका मतलब परसेंटेज बता देंगे, तो 10 का उतना परसेंटेज मैं निकाल दूंगा कि इतना परसेंटेज कॉफी इसमें है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है, यार कॉफी है, कोकोआ है, टोटल प्राइस दे रखा है। अगर मैं कॉफी और कोकोआ का प्राइस मान लूं एक्स और वाई, एक मिनट के लिए, तो कॉफी का प्राइस मैं एक्स मान लेता हूं, कोकोआ का प्राइस वाई मान लेता हूं। तो पहले वाले मिक्सचर में 0.16 तो कॉफी है और 0.84 कोकोआ है, उनके प्राइस मैंने एक्स और वाई माने हुए हैं, तो टोटल प्राइस 240 हो गया 1 kg का, समझ गए जी। 1 kg में 0.16 kg कॉफी, 0.84 kg कोकोआ, सॉल्व, ये इक्वेशन बन गई। दूसरे में देखो 0.36 ये और 0.64 ये इज इक्वल टू 320। तो बस अब तो मेरे को समझ आ रहा है, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस है, मैं सॉल्व करके एक्स निकाल लूंगा, मैं वाई निकाल लूंगा, मुझे कॉफी का प्राइस पता लग गया, कोकोआ का प्राइस पता लग गया। तो फाइनली जो 10 kg में कितना कॉफी कितना कोकोआ, उसके प्राइस को 376 से कंपेयर करके मैं कर लूंगा। घर पे बैठा हूंगा, मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा, एक्स निकालूंगा, वाई निकालूंगा, उनको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद फाइनली एक मेरे पास आंसर आएगा। तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। इसमें मैंने क्या अप्रोच यूज करी, पहले मैंने पढ़ा क्या क्या गिवन है, फिर मैंने देखा कि पूछा क्या गया है, फिर मैंने उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। अच्छा कैसे निकालूंगा मैं, ये दिया है, ये दिया है, ये कैसे निकाला जाएगा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच। अब ये हो सकता है ये वाली अप्रोच आप में से किसी के दिमाग में ना आए, ठीक है, सोचिए, 5 मिनट लगाइए, 7 मिनट लगाइए, 8 मिनट लगाइए, आएगी दिमाग में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जब भी बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जैसे ये बात होती है ना, सामने से रिस्पॉन्स उनका ये आता है, मैंने कहा कितनी देर ट्राई किया सर, 2-3 मिनट तक ट्राई किया, नहीं हुआ भाई, 10 मिनट करो ट्राई, यही तरीका है। और मैं कह रहा हूं ये टाइम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन टाइम लगाओ, शुरू में लगाओगे तो ये अप्रोच तो आपके दिमाग में आएगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो। दूसरा,
अब चलो ये ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया, क्या कोई और अप्रोच? अब सॉल्व होने के बाद भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्या कोई अप्रोच? क्योंकि मेरे को यहां दिख रहा है कि शायद इसमें एलिगेशन यूज हो सकता था, क्या मैं एलिगेशन यूज कर सकता हूं? ट्राई करो। 240 पर केजी, 320 पर केजी, तीसरा प्राइस 376, वो तो इससे ज्यादा दे दिया उसने, ज्यादा प्राइस थोड़ी होता है। तो एक काम ना करूं, कहना इसे इससे और इससे वो भी बन सकता है भाई, ए और बी को मिक्स करा सी बन गया, ए और बी को मिक्स करा तो सी बन गया। यार ये भी तो हो सकता है ए और सी को मिक्स करूं बी बन जाए, सी और बी को मिक्स करूं ए बन जाए, ये भी तो पॉसिबल है। मोर ओवर अगर इन दोनों के बीच में ये आ रहा है तो पक्का ही इन दोनों से वो बनेगा। तो मैं अगर एक तरफ 240 पर केजी लिखूं, एक तरफ 376 पर केजी लिखूं, और मैं बोलूं मुझे बनाना है 320 पर केजी, तो कितना रेशो आएगा जी? ये आ गया 80, ये आ गया 56, 8 से काट दीजिए 7:10। तो अगर आप 7:10 के रेशो में ये और ये मिक्स करेंगे तो आपका ये वाला मिक्सचर बनेगा 7:10 के रेशो में। मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ कॉफी, तो अब मैं परसेंटेज पे 7 और 10 ही लगा देता हूं। इस वाले मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ कॉफी कितनी है? 16। इस वाले मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ कॉफी कितनी है? ये तो मुझे पता लगाना है। और जो रिजल्टेंट 320 वाला है उसमें परसेंटेज ऑफ कॉफी कितनी है? 36। वो कह रहा है 7:10 के रेशो में। 36 और 16 का डिफरेंस है 20। अगर यहां 20 है तो यहां होना चाहिए 14, और यहां 14 तब होगा जब ये 50 होगा। इसका मतलब इस मिक्सचर में 50% कॉफी है, तो 10 केजी में कॉफी कितनी होगी? 5। अब ये वाला मेरे को अप्रोच कैसे दिमाग में आएगा? जब मैं टाइम लगाऊंगा। ये मेरे को भी टाइम लगेगा यार, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। बीइंग ए टीचर आई स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स टू फाइंड आउट कि यार इसमें कैसे मैं एलिगेशन यूज कर सकता हूं, ये स्टेप कैसे दिमाग में आएगा। बट आई स्पेंड टाइम। जब मैं टीचर होकर टाइम स्पेंड कर सकता हूं तो आप स्टूडेंट होकर तो आपको करना ही चाहिए। एंड वंस यू डू इट बाय योरसेल्फ इट बिकम्स योर ओन कॉन्सेप्ट, फिर आपके अपने दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, आई डोंट इवन स्टॉप हियर, मैं यहां भी नहीं रुकता हूं। मैं तो फिर इसके बाद ये भी सोचता हूं यार क्या कोई और भी चीज हो सकती है? इज देयर एनी रिलेशन? जैसे मैंने आपको कई बार बताया, ऑप्शन सोचो। 16% कॉफी होती है तो प्राइस 240 है, 36% कॉफी होती है तो प्राइस 320 है। प्राइस और बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे कॉफी की परसेंटेज बढ़ रही है प्राइस बढ़ रहा है। तो 10 केजी में 2.5 केजी कॉफी होने का तो सवाल नहीं है। अगर 2.5 केजी ही कॉफी होती मतलब 25%, 25% पे प्राइस कम कैसे हो जाए, ज्यादा कैसे हो जाएगा? 320 से हट गया। मुझे 40 भी नहीं लग रहा, बहुत क्लोज है। 40 मतलब 10 में से 4 केजी होने का मतलब 40%। यार 40% पे इतना प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगा कि 36 का 40 और इतना बढ़ गया। तो आंसर तो इन दोनों में से एक है। मैं कुछ गेस वर्क कर सकता हूं। एक चीज मैंने ये सीखी इससे। उसके बाद फिर मैं क्या सोचता हूं, यार एक बात बताओ, 16% कॉफी थी, प्राइस 240 था। 36% कॉफी थी, प्राइस 320 हो गया। कितने परसेंट कॉफी हो कि प्राइस 376? ठीक है, इसका अभी मैं लॉजिक नहीं जानता, लेकिन मेरे को एक रिलेशन नजर आ रहा है, वो ये बढ़ गया 80 से, यहां ये बढ़ गया 20 से, इसका 4 गुना बढ़ रहा है उधर। तो अगर वो 56 बढ़ रहा है तो यहां 14 बढ़ना चाहिए, इसका भी तो 4 गुना होना चाहिए ना। वो 14 बढ़ाया 50 आ गया। सोचिए अगर ये सॉल्यूशन मेरे दिमाग में एग्जाम में आ जाता तो मेरे को लगता है यार ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ी टुच्चा क्वेश्चन है। लेकिन वो जो एक्स वाई वाली मेरी शुरू की अप्रोच थी वो इस क्वेश्चन में मेरे 6-7 मिनट खा जाएगी। एलिगेशन वाली अप्रोच शायद 2 मिनट 3 मिनट खा जाएगी, लेकिन ये अप्रोच तो मेरे को 25 सेकंड में 30 सेकंड में आंसर दे देगी। बट हाउ डू आई रीच दिस स्टेज? That's what is important. That's what you guys have to do. When I say spend 20-25 minutes, half an hour on a question, उनसे ही ये चीजें निकल के आती है, तब आप सोच पाते हो। अब आगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपकी अप्रोच दिमाग में आएगी। ये तरीका है क्वेश्चन को देखने का, करने का। और जब ये आप चीजें करने लगेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। मैं ये नहीं कह रहा पहले ही क्वेश्चन से होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अप्रोच आपको यही यूज करनी है। अब अगले पॉइंट पे मैं आता हूं। यू डोंट बिकम फास्ट बाय रशिंग, एज आई सेड। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो उसके बाद ही आप सीधे सीधे 30 मार्क खाओगे, कैट के क्वेश्चन करने लगे। नहीं जी, रीड केयरफुली, आराम से पढ़िए, थिंक कॉन्शियसली। ठीक है, सोचिए कि क्या दिया है, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए, बिल्ड दी अप्रोच। अच्छा, अब यहां से मुझे वहां तक जाने के लिए क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है,
क्या रास्ता होना चाहिए। जब ये सारी चीजें सोचेंगे तब एग्जीक्यूट करेंगे, तब बात बनेगी। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए करते हैं, सोचते हैं पहले पहले गियर लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे रेस छोड़नी है, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, और फिर जब आगे को सामने आएगा क्लच को प्रेस करना है, ब्रेक लगा, सोचते हो ना सारी चीजें। शुरू में ये सब होता है। अब जरा मुझे एक बार सोच के बताओ, जिस दिन कार चलानी सीख जाते हो तब क्या होता है? क्या आप सोच भी रहे होते हो कभी मैंने क्लच दबाना है, मैंने रेस छोड़नी है, मैंने ये गियर लगाना है? वो सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ गया। प्रैक्टिस करते करते वो ऐसा बैठ गया कि मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूं, फ्रेंड से बात कर रहा हूं, और गाड़ी में चला रहा हूं, वो सब हो रहा है। एग्जैक्टली उस फेज में आप आएंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो धीरे करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाते हुए शुरुआत तो धीरे ही करते हैं ना यार, उसके बाद पहुंचते हैं। स्लोली बिल्ड दैट, ठीक है? वो स्टेमिना बिल्ड करो। पहले दिन से कैट के क्वेश्चन मत करो, इजी करो, मॉडरेट करो, डिफिकल्ट मत करो। ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। शुरुआत स्लो से करोगे, धीरे धीरे एक्यूरेसी आएगी। जैसे गाड़ी चलाते हुए धीरे धीरे सीधे चलाने लगते हो, टाइम पे रोकना शुरू करते हो, सही जगह पे गियर लगाना शुरू करते हो, फिर ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है, सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। फिर आप फास्ट भी चला लेते हो। बिल्कुल इसी तरीके से आप मूव करोगे अपनी इसकी जर्नी में भी, ठीक है? नाउ वन लास्ट पॉइंट, व्हेन आई सेड कि मॉक्स की जब बात करते हैं तो मॉक्स और ये बिल्कुल सिमिलर कैसे हैं? क्यों मैं दोनों चीजों का कह रहा हूं एक ही सॉल्यूशन है? देखो क्या होता है, जब आप घर पे हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्लॉक का प्रेशर नहीं है, यू कैन थिंक लॉन्गर। जैसा मैंने बोला 20 मिनट लगाओ, 25 मिनट लगाओ, 30 मिनट लगाओ, घर पे आप ये काम कर सकते हैं। यू कैन रीस्टार्ट। एक क्वेश्चन करने लगे, बीच में आगे फंस गया, नहीं हो रहा, वापस चले जाते हैं। मॉक के दौरान लगता है अरे यार नहीं हो रहा, छोड़ो अगले क्वेश्चन पे चलो, फिर वो नहीं हो रहा, छोड़ो अगले क्वेश्चन पे चलो। एंड सिमिलरली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, आप कंफर्टेबल हो गए हैं इसलिए आपको लगता है, ठीक है? वो सारी चीजें ऐसी ही हैं कि ठीक है घर पे है, आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब मॉक की बात आती है, घड़ी है, प्रेशर है, अनसर्टेनिटी, क्या होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पिछली बार से भी कम स्कोर आ गया तो क्या, क्वेश्चन सिलेक्शन, ये क्वेश्चन सही है, कहीं लंबा तो नहीं, दूसरा करूं, दूसरा करने लग गया, अरे यार वो पहले वाला आसान तो नहीं था, दिस प्रॉब्लम एंड द फियर ऑफ वेस्टिंग टाइम, दिस ऑल हैपेंस विद अस, दिस ऑल हैपेंस विद अस। सो प्रैक्टिस द एनवायरमेंट टू। व्हाट डज दैट मीन, प्रैक्टिस द एनवायरमेंट टू? घर पे जब बैठ के कभी भी किसी मॉक को सॉल्व करते हो, कुछ सेक्शनल टेस्ट करते हो, घर वालों को बोलो दैट आई एम डूइंग ए टाइम्ड टेस्ट, डू नॉट आस्क फॉर मी, ठीक है? मुझे कोई काम मत कहो, कुछ मत बोलो, फोन को साइड में रखो और देखो बिल्कुल आराम से एग्जैक्ट 40 मिनट लगा के वो प्रेशर घर पे लेना स्टार्ट करो। तो धीरे 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 वो डेवलपमेंट होगा, होगी हर चीज ग्रेजुअली। ये ध्यान रखना, बहुत जल्दी कोई भी चीज किसी भी तरह का, अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो बहुत जल्दी रिटर्न चाहते हो, लॉस होना तय है। हर चीज ग्रेजुअली ही बिल्ड होती है, ये भी ग्रेजुअली बिल्ड होगा, उसको उसी तरीके से बिल्ड करना है। काम करोगे कॉन्सेप्ट पे, फिर करोगे प्रैक्टिस, फिर टाइम्ड प्रैक्टिस, और फाइनली जब मॉक्स की तरफ जाओगे तब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये वाली कि मॉक में होते हैं, घर आके नहीं होते हैं? क्योंकि पढ़ा क्लास में, सीधा जाके कुछ क्वेश्चन किए कैट के, उनमें से कुछ हो गए कुछ नहीं किए, जाके मॉक दे दिया, मॉक में फिर होता नहीं है। घर आके वो हो जा रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर व्रेशर कुछ नहीं है, तो आराम से आदमी सॉल्यूशन देख के भी कई बार कर लेता है। और कई बार तो हमें लगता है कि हो रहे नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, पहली लाइन अच्छा ऐसे स्टार्ट करना है, हो गया यार ये तो। दूसरा सॉल्यूशन देखा, और ऐसे करना था, ये भी हो गया। एक्चुअली वो आपसे नहीं हो रहा। अगर वो पहली ही लाइन देख के हो जा रहा है तो फिर तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन करवा रहा है। सो देयरफॉर दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, तो ये आपका प्रॉपर जो है, अगर क्यूए का रूट रहेगा, आई एम एब्सोल्युटली श्योर नो प्रॉब्लम वुड बी देयर। सबसे पहले नो द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड करने के लिए डू द इजी क्वेश्चंस, बिल्ड द रूट इन द मॉडरेट क्वेश्चंस, apply over there. Once the root is built, apply it there. Automate. When start doing it again and again, it becomes automatic then. And then perform under pressure. Once this all is done, start doing the time test. और जैसे ही आप परफॉर्म कर पाएंगे अंडर प्रेशर, फिर आपके पास सब कुछ हो जाएगा। You don't have to solve every question. Keep that in mind. And you have to solve the right questions. As I said, difficult questions आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए तब, जब आपको बहुत हाई परसेंटाइल चाहिए तभी, ठीक है? I hope you guys got this point. Now, one last thing that is, जैसा मैंने क्वांट में किया है, ऐसा ही मैं आपको LRDI के बारे में भी बताना चाह रहा हूं। बट ऑफ कोर्स जैसे क्वांट में अगर बात करते हैं तो क्वांट की एक ट्रिक अलग रहेगी, LRDI की अलग रहेगी। वहां पे 10 मिनट के अंदर LRDI के शॉर्ट कैसे कराने हैं, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट लाइव। मैं आपको करके दिखाऊंगा
LRDI के सेट्स को आप कैसे 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू वांट दैट, you just have to comment in the section, this in the comment section में बस ये लिख दीजिए we want LRDI. अगर आप we want LRDI लिखते हैं, I'm definitely going to bring that session. Rather even I have thought कि मैं Saturday करूंगा, लेकिन तब when I have enough number of comments in my comment section. वहां डालिए we want LRDI. अगर आप डालेंगे, I would be doing LRDI session और उसमें मैं लाइव आपको करके बताऊंगा कैसे आपको LRDI को डील करना है इन सभी चीजों में. That's all from my side. छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए that currently आपका जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे, it is at a lowest price. Just take advantage of this and it's going to be over very soon. We are having our next All India Management Test on 30th of August. Do not forget to write this exam as well. And our new batch, which is 99 raised to 99 percentile, is also live. You can join us for your preparation in this batch as well. That's all from my side. I hope you liked this session. If you did, please press the like button and give it hype as well. That's all. Thank you very much. Have a good day.